गाय विश्व की माता है। एक गाय की सेवा कर लेने मात्र से 33 करोड़ देवताओं का जो गौ में वास होता है, 33 करोड़ देवताओं के पूजन का फल जो है प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा की त्रिफल। गाय जो है बड़े दयालु भी है। गाय जो है वात्सल प्रेम के रूप है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार एक गऊ, एक गाय माता पूरे विश्व की रक्षा करती है। जिस घर में माँ निवास करती है, जिस घर में गौ की सेवा होती है, वहाँ जो है कभी भी पैसे का तंगी नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना है कि गाय को कभी भी जूठन न खिलाए। तो आप सोचे, आप मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शुद्ध होकर के, सात्विक होकर के, डर लगता है कहीं जूठा या अपवित्र कोई वस्तु स्पर्श न हो जाए। इतनी डर कर के हम मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। वही भोले बाबा इस गौ में विराजमान है, वही नारायण इस गौ में विराजमान है, वही लक्ष्मी इस गौ में विराजमान है, वही गंगा, जमुना, सरस्वती इस गौ में विराजमान है। फिर इनकी पूजा जूठन क्यों? गाय को जूठा नहीं देना। जूठन प्रसाद देने से फिर जो कामना होती वो पूर्ति नहीं होता है। इसलिए गाय को कभी जूठन प्रसाद नहीं देना चाहिए। शुद्ध भोजन खिलाए। मैं कितने बार कहा, अधिक धन धान वैभव सुख शांति चाहिए तो एक हल्दी युक्त रोटी आप जो है मीठा सहित गाय को खिलाया करें। हल्दी युक्त रोटी खिलाने से आपकी बृहस्पति मजबूत होता है। आपके नौकरी में, आपके धंधा में, आपके बिजनेस में तरक्की होता है। इसलिए गाय को शुद्ध भोजन करावे तो विशेष फल की प्राप्ति होता है। गाय में पूरे शरीर में देवताओं का वास होता है। कहीं न कहीं उसमें देवता विराजमान। तो एक गाय की सेवा कर लेने मात्र से समझ लीजिए सब देवताओं का पूजन हो गया। इसलिए गाय की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आप अपने दरवाजे पर एक गाय रखे हैं, नित्य प्रतिदिन सेवन पूजन करते हैं, तो आपके सभी देवताओं का पूजन का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौ जो है विश्व की माता है। गाय में एक और खूबी पाया जाता है। जिस गाय को हम नित्य प्रतिदिन भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, वह गाय की भी ममता उसके प्रति बन जाती है। जब तक वह गाय अपने सेवक को नहीं देखती है, बेचैन बनी रहती है।
वृंदावन तो गौ की सेवा ही, हमारे गोविंद का अवतार ही गौ के रक्षार्थ, गौ के सेवा के लिए। भगवान की अवतार गौ की सेवा के रक्षार्थ, इसीलिए कहा गया विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार क्यों होता है? गौ की रक्षा। गायों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो हमारे गोविंद का अवतार होता है और उसकी रक्षा करते हैं। धेनु विप्र धेनु सुर संत हिता, ब्राह्मणों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो हमारे ठाकुर जी का अवतार होता है। विप्र धेनु सुर, देवताओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए ये गौ निसहाय, इसकी रक्षा करना हम लोग का भी कर्तव्य है। इसलिए हम लोग को संकल्पित रहना चाहिए कि हमें एक गाय की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। बने तो जितना बने उतनी, लेकिन एक गाय की सेवा अवश्य। परमात्मा ने दिया है तो आप एक गौशाला बनवाएं, उसमें गायों की सेवा करें। नहीं है एक गाय अपने घर में दरवाजे पर रखने के लिए व्यवस्था बनाएं। कुछ गाय की सेवा कर लेने मात्र से भी आपकी सेवा जो है संपन्न हो जाती है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जिसने गौ को नित्य प्रतिदिन सेवा किया करते, बड़े प्रेम के साथ, बड़े लगन के साथ, और एक दिन ऐसी घटना घटा, वो वृद्ध व्यक्ति कहीं यात्रा में निकला हुआ था और यात्रा में निकला तो बिछुड़ गया, घनघोर जंगल में चला गया। वहां जब पहुंचा तो दलदल, जिसमें मनुष्य एक बार गिर जाए तो नहीं फंसता, बचता नहीं, उस दलदल में उसका पैर पड़ गया अनजाने में। और जैसे पैर पड़ा तो अब धीरे धीरे वो दलदल और नीचे की ओर ले जा रही। तो उसने देखा कि मैं तो दलदल में फंसा हूं, तो देख रहा है कि एक गाय आकर के अपनी पूंछ जो है मेरे तरफ करती है और मैं उस पूंछ का सहारा लेकर के धीरे 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 मैं बाहर की ओर निकल रहा हूं। वह गाय जो है उस दलदल से उस व्यक्ति को बचाई और उसके साथ ही साथ जंगल को पार कर ये गौ माता बड़ी दयालु, इनकी पूजन अर्चन कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। गौ की पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाती और गाय डबल होकर के उसको देती, कहीं व्यर्थ नहीं जाती। जितनी हम सेवाएं करते हैं वो 10 गुना करके देती है। ये गौ माता का प्रसाद है, गौ माता का आशीर्वाद है। गाय जहाँ रहती है वहाँ से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। ये गौ पूजन की प्रभाव है।
गौ माता जो है घर वाले के कष्ट को अपने ऊपर वार कर सहन कर लेती, लेकिन घर वाले को कभी कष्ट न हो, ऐसी भावना उस गौ के प्रति हो जाता। गौ अपने भक्तों के प्रति बड़ी श्रद्धा, ऐसी गौ माता गाय को थोड़ा गुड़ मिले, गुड़ भी नित्य प्रतिदिन खिलाते, विशेष लाभ और ऐश्वर्य की प्राप्ति गौ माता की इतनी महिमा। गाय जो है सबकी रक्षा भी करती है, लेकिन हम लोग जो हैं गौ माता को बुद्धि हो जाती है तो कसाई के हाथ में दे देते हैं। वह कसाई क्या करे, पूजा थोड़ी करे। गौ की रक्षा और गाय की पूजन करने के बाद गाय की परिक्रमा करें, और परिक्रमा करने से साजिज मुक्ति की प्राप्ति। गाय को जल से स्नान करावे, स्नान कराने के बाद उनके चारों पैर को धोवे, मस्तक लगावे, सिंदूर करे, फूल अर्पण करे और जो भी व्यवस्था हो, गुड़ केला चना है तो गौ को खिलावे और खिला करके आरती करें, फिर परिक्रमा करें। गाय की जितने पग हम लोग चलेंगे परिक्रमा में, तो कहते हैं गोलोक धाम में उतने करोड़ वर्ष तक निवास होगा, उसमें हम लोग का वास। ये गोलोक धाम गायों का धाम, जहाँ राधा रानी और हमारे कन्हैया विराजमान रहते हैं। गौ के पालन हेतु हमारे कन्हैया इस धराधाम पर आए और गौ की सेवा की, गायों को चरा करके यह उपदेश दी, ऐ भारतवासियों, गौ कोई साधारण जीव नहीं, एक कामधेनु। इनकी परिक्रमा करने के समय जो भी मन में कामना होती, जो मन में कामना चलती, तो भगवान उसे संपन्न करते हैं, गोविंद की कृपा बनी रहे। इसलिए गौ